गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो बनाई जा रही है क्लास +2 के लिए। कम्युनिकेशन का पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कर चुके हैं, द बेसिक क्वेश्चन। वो आपके लिए वैसे तो नोटबुक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं है, बट हमने बेसिक से स्टार्ट करा था तो इसलिए वो करवाया गया है। कम्युनिकेशन एंड एलिमेंट्स की कम्युनिकेशन होती कैसे है। अब आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस चली हुई है तो सब तरह से कम्युनिकेशन हो रही है। वर्बल भी हो रही है, वर्बल मीन्स स्पोकन, बोल के भी कम्युनिकेशन हो रही है, आपकी वीडियो क्लासेस लग रही हैं। सेकंड इज नॉन वर्बल, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर सब कुछ यूज करा जा रहा है जिस कम्युनिकेशन में, बट बोला नहीं जा रहा है, वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एंड थर्ड इज विजुअल, डायग्राम, पिक्चर, स्माइलीज जो भी हम यूज कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, वो कम्युनिकेशन है हमारी विजुअल कम्युनिकेशन। अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं तो पहला आपका क्वेश्चन है इंग्लिश में, बाकी कुछ नहीं करा जा रहा है, जो करा जा रहा है वो कम्युनिकेशन पार्ट करा जा रहा है। तो कम्युनिकेशन का मैंने टॉपिक इसलिए उठाया है, बाकी आपका सिलेबस सारा प्रैक्टिकल है, तो मैं चाहती हूँ कि जो पहले थ्योरेटिकल पोर्शन है समझाने वाला है वो कवर अप करा जाए, उसके बाद देखते हैं कैसे करना है। तो पहला और फर्स्ट क्वेश्चन आपको बनता है वर्क प्लेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आपको क्लियर है, अपने आइडियाज को, थॉट्स को, जैसे मैंने आज आपको ये टॉपिक समझाना है तो मैं एक्सप्रेस करके बता रही हूँ, फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रही हूँ या रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू कर रही हूँ, तो ये कम्युनिकेशन है। अब वर्क प्लेस होता है जहाँ पे हम कार्यरत हैं, मतलब जहाँ पे कार्य करते हैं, सेवाएं दे रहे हैं। जैसे मैं स्कूल में आपको टीच करती हूँ तो मेरी वहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो अफेक्टिव हो, कैसी कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी होनी चाहिए, बात करने का तरीका वर्क प्लेस पे जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे कैसा होना चाहिए कि हमारी जो कम्युनिकेशन है वो अफेक्टिव हो। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा एक्टिव लिसनिंग। पहली बात तो ये कम्युनिकेशन तभी सक्सेसफुल हो पाएगी जब वी अ गुड लिसनर, हम एक अच्छे लिसनर हैं। मतलब जब तक कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है तब तक आप उसको कुछ भी नहीं समझा सकते, कुछ भी नहीं बता सकते। तो कम्युनिकेशन का सक्सेसफुल करने के लिए फर्स्ट फंडा यही है, वी अ गुड लिसनर, आप एक अच्छे श्रोता बनिए। दूसरा हमारे पास आता है डिस्प्लेइंग पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। मैंने आपको बताया कि दो तरह से मेनली कम्युनिकेशन होती है, एक बोल के, एक हमारी बॉडी लैंग्वेज से। जैसे कई बार क्लास में कोई चुप बैठा है तो टीचर वैसे पूछ लेता है क्या बात है आज आपका मूड खराब है, कोई खुश है, तभी पता चल जाता है। वो कैसे पता चल जाता है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से, गेस्चर से एंड बॉडी लैंग्वेज से। हम कई बार बोलते हैं ना कि तेरे को आजकल तो बहुत ही ज़्यादा हवा में है, या कुछ और हम वर्ड यूज करते हैं कि क्या बात है आजकल ज़्यादा ही तेरा मूड खराब रहता है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से हमें पता चलता है कि वो कौन सा हमें बताता है। जब हम बॉडी लैंग्वेज से गेस करते हैं कि बच्चे कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है, तो वो कम्युनिकेशन होती है नॉन वर्बल। वर्क प्लेस पे जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है इट शुड बी पॉजिटिव। सभी लोग जो है मोस्टली जब काम होता है तभी वहाँ पे एक दूसरे से बात होती है। फॉर्मल जहाँ पे रिलेशनशिप्स होते हैं, मतलब जहाँ पे हमें तौर तरीकों से चलना होता है। अब एक फैमिली है, एक वर्क प्लेस जगह है। जो वर्क प्लेस है वहाँ हम फॉर्मेलिटी से लाइफ स्पेंड करते हैं, मतलब फॉर्मल तरीके जो हैं लीगल कानूनी तौर से, जैसे रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जहाँ पे हम बातचीत करते हैं वो फॉर्मल कम्युनिकेशन हुई। जहाँ हम फैमिली में अगर बात करें तो हम इनफॉर्मल होकर बात करते हैं, हम किसी को ऐसे थोड़ी है जब प्यार से बात करते हैं तो हम कोई रूल देखते हैं कि ऐसे बात करनी है, नो, ओपनली हम बात करते हैं। बट जब वर्क प्लेस की बात आती है तो हमें अपना जो बॉडी लैंग्वेज है, मतलब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मान लो अगर मैं ऐसे आर्म क्रॉस करके रख रही हूँ, ये भी एक नेगेटिव है, इट मीन्स कि यू आर नॉट फुली कॉन्फिडेंट। तो हमेशा ही, और अगर मैं आपसे आई कांटेक्ट नहीं कर रही हूँ, अपने को वर्कर के साथ आई कांटेक्ट करके बात नहीं करती हूँ, तो ये एक नेगेटिव
हमारी बॉडी लैंग्वेज के एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज के इंडिकेशंस है। तो इन चीज़ों को अगर मैं ऐसे रखती हूँ या आप लोग भी ऐसे रखते हैं और आई कांटेक्ट करने से बचते हैं, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है। ये पॉजिटिव शो नहीं होते हैं। तो हमेशा ही वर्क प्लेस पे जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है या बोल सकते हैं बॉडी लैंग्वेज है, वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। उसके बाद हम दूसरा उठाते हैं बी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। बी क्लियर, क्लियर तो स्पष्ट होता है, ट्रांसपेरेंट भी क्या होता है, स्पष्ट। मतलब जब हम वर्क प्लेस पे कम्युनिकेशन करते हैं तो कई बार होता है कि हम अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो हमने ये फंडा नहीं रखना है कि हम अपनी आधी अधूरी बात बोलें। इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन को मिसकम्युनिकेशन हो जाती है। अगले वाला हमारा रिस्पॉन्स लेके कुछ और ही बना देता है, जबकि हमारा कहने का मतलब ऐसा नहीं होता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे जो भी बात हम उनके आगे रखें वो क्या होनी चाहिए, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। उसमें कुछ भी छुपा ना हो, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ताकि उसमें से दूसरे को कोई गलत फहमी ना हो और बात जो का बतंगड़ ना बने। बात का बतंगड़ तब बनता है जब बात क्लियर नहीं होती है। बी वेल प्रिपेयर्ड। बी वेल प्रिपेयर्ड का मतलब अगर हमारी किसी के साथ मीटिंग है, जैसे कि अब मैं मान लो कि अब आपको मैं यहाँ क्लास दे रही हूँ, अगर मैं क्लास के लिए पढ़ के ही नहीं आई हूँ तो क्या मैं आपको पढ़ा पाऊंगी। तो ये तो जर्नल है कि जब हम किसी से बात करते हैं, किसी के सामने अपने विचार रखते हैं, तो हमें खुद उन विचारों से पहले अवगत होना चाहिए, उन विचारों से क्लियर होना चाहिए कि क्या मैं वेल प्रिपेयर्ड हूँ, अच्छे से तैयार है ये टॉपिक, तब मैं आगे। अब मैं आपको प्रेजेंटेशन देती हूँ, अगर आपका टॉपिक ही प्रिपेयर नहीं है तो क्या आप प्रेजेंटेशन दे पाओगे, नो, नेवर। बी प्रिसाइज। प्रिसाइज का मतलब होता है छोटा। मतलब जब भी बात करें वो लंबा चौड़ा भाषण ना होके जो मेन मुद्दा है उस पे ही बात करी जाए, ताकि जो मेन हमारा मोटिव है कि हमारी बात का जो लक्ष्य है, जो एम है कि ये कहना चाहता हूँ, वो ऑडियंस को समझ आ जाए। बाकी हम वहाँ पे ये ना हो कि बात करनी है मैंने किसी गार्डन एरिया के बारे में और मैं बाकी स्कूल के बारे में बात करी जा रही हूँ, तो ये क्या हो जाता है, मिसकम्युनिकेशन का पार्ट हो जाता है। बात क्या होनी चाहिए, छोटी, और तभी बंदे के पास वो सही तरीके से पहुंच जाएगी। यूज इमेजेस एंड वीडियो। जब भी हम किसी को प्रेजेंटेशन देते हैं, मीटिंग लेते हैं, कोई टॉपिक समझाना होता है, तो सबसे ज़्यादा यूज होना चाहिए इमेजेस एंड वीडियोस का। जैसे अभी मैं आपको पढ़ाने को तो पढ़ा सकती थी, ऑडियो भेज सकती थी, बट मैंने यूज करा है वीडियो और इसका बोर्ड का, ताकि आपको टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हो। क्योंकि दिक्कत क्या आती है कि जब हम वीडियोस बनाते हैं तो आप मेरे फेशियल एक्सप्रेशन को देख पा रहे हैं, मेरी बोर्ड पे जो मैंने लिखा है उसको देख पा रही हैं, तो इससे भी काफी हद तक फर्क पड़ता है बात को समझने में। रिस्पेक्ट, ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है कि जब भी हम कहीं पे बाहर जाते हैं, यू गिव रिस्पेक्ट देन यू टेक रिस्पेक्ट। अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तब आप रिस्पेक्ट ले भी लोगे। मीन्स ये एक कॉमन फंडा है, जब हम किसी के साथ आदर पूर्वक व्यवहार करते हैं तो वो भी बात हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करता है। तो वर्क प्लेस पे जो है हर एक एम्प्लॉय को आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये हमारे पास 7 टॉपिक थे जो हमारी वर्क प्लेस, इस टॉपिक का नाम है वर्क प्लेस कम्युनिकेशन। मतलब ये स्किल्स हैं जो हमें, दक्षताएं हैं, ये स्किल्स हैं जो हमें अपने जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया हो। अब आपने करना क्या है, ये टॉपिक्स आप पॉइंट्स लिख लोगे या मैं आपको फोटो क्लिक करके भेज दूंगी इन पॉइंट्स की। आपने अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में इनको एक्सप्लेन करके मेरे को नोट्स भेजने हैं और ये नोट्स कल सुबह तक मेरे फ़ोन में आ जाने चाहिए। ये मैं पॉइंट्स आपको लिख के भेज रही हूँ, फोटो भेज रही हूँ, इनको अपनी लैंग्वेज में
क्लियर करना है। वर्क प्लेस की पहले डेफिनेशन देंगे। जो कम्युनिकेशन, जो आइडियाज हम अपने वर्क प्लेस पे इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हैं उसको बोलते हैं वर्क प्लेस कम्युनिकेशन। फिर हेडिंग आएगा पॉइंट्स दैट मेक्स द, या हम बोल देंगे वर्क प्लेस कम्युनिकेशन स्किल्स। वर्क प्लेस पे कौन सी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, कल सुबह तक मेरे को ये नोट्स आ जाने चाहिए। थैंक यू।